की जिंदगी में समझता हूं बेटियों की जिंदगी के फैसले, ये अलग मसला है, मुझे अभी इस पे बात नहीं करनी है। मैं बस अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेके चलूं। आपसे मेरी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। अभी पीछे वाले भैया थके तो नहीं है ना? सलामत रहे, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मैं हुजूर की सीरत के पहलू रख रहा हूं आपके सामने। दीन कितना मुश्किल से हम तक पहुंचा है, दीन कितनी मुश्किल से पहुंचा है। हुजूर आ गए, आके आके करीम ने फरमाया, खदीजा तूने सिर्फ चादर मांगी है, तूने 25 साल मेरे साथ ऐसे गुजारे हैं, अगर खाल भी मांग लेती तो आज मैं अपनी खाल उतार के दे देता। हाँ, अगर खाल भी मांग लेती तो अपनी खाल उतार के दे देता। मैं बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, निकाह के बाद तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा शोहर होता है, उसी की खुशी के लिए तुम्हें जिंदगी गुजारनी है। माँ बाप के घर के फैशन या मेकअप या ड्रामे या तमाशों के लिए कभी शोहर को नाराज करने की हिम्मत भी मत करना, कोशिश नहीं हिम्मत भी मत करना। तेरी शोहर, तेरा शोहर तेरी जन्नत है, तेरी शोहर की रजा में रब की रजा रखी गई है। अगर तू शोहर को राजी करके दुनिया से जाएगी तो अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल के रख देगा। अगर इस हाल में दुनिया से जाएगी कि शोहर नाराज है तो अल्लाह जन्नत के दरवाजे बंद करके रख देगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। शोहर सबसे बड़ी दौलत होती है। आका करीम के जुमले सुनिए, खदीजा इतना बड़ा एहसान किया कि तूने आज सिर्फ चादर मांग रखी है, अगर खाल भी मांगती मैं उतार के दे देता। ये कोई छोटा जुमला नहीं था, बहुत बड़ा जुमला था। आज हालात तो ये है कि शोहर बैठ के खाता रहता है, एक बार बीवी से पूछने का रवादार नहीं है कि तूने भी खाया है कि नहीं खाया है। तू सुबह से झाड़ू लगाती रखी है, बता तेरे हलक से पानी उतरा है कि नहीं। आज के शोहरों का ये रवैया है। कल के मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ सबक तो देखो प्यारे, हजरत खदीजा की मुस्तफा तारीफ कर रहे हैं और आका ये कह रहे हैं, खदीजा तूने वो एहसान किया है कि अगर खाल भी मांग लेती तो दे देते। मुस्तफा आप बताओ ना खदीजा का कितना बड़ा एहसान है। फिर आका करीम के रोजे से आवाज आती है, नादान तारीख का ये वर्क भी उठा करके देख ले। एक दिन में तबलीग के काम से वापस पलटा, दुश्मनों ने पत्थर भी मारे थे, सताया भी था, मेरे चेहरे पे खाक भी थी, धूल भी थी, फाके और कमजोरी के आसार मेरे चेहरे पे थे। जैसी मैंने घर में कदम रखा, मेरी खदीजा दरवाजे पे पहले से इंतजार कर रही थी। मेरा हाथ पकड़ा खदीजा ने, अंदर लेकर के आई है, मुझे बिठा के कहा था, फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। लगता है फिर दुश्मनों ने आपको सताया है, फिर आपको तकलीफ दी गई है। आका करीम कहते मेरी खदीजा मुझे लेकर बैठ जाती है और अचानक एक प्याला लेकर के खजूर का आई है, मेरे मुंह में खजूर देते हुए कहती सरकार लग रहा है कई दिन का फाका है, इसलिए आप ये खजूर तनावुल फरमा लें। सरकार का रवैया देखिए, आज हम अपना देखें और सरकार की जिंदगी को देखें। जब सरकार आधी खजूरें खा चुके हैं, फिर आका ने हजरत खदीजा का हाथ पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो खजूर मुस्तफा की तरफ आ रही थी, आपने मोड़ के हजरत खदीजा की तरफ कर दी है। आका के जुमले थे, खदीजा मैंने तो खा लिया कि तू बता तूने कब से नहीं खाया है, तेरे भी अलग से कुछ उतरा है कि नहीं। जब इतना जुमला मेरे नबी ने कहा है, हजरत खदीजा की चीख निकल जाती है, सरकार का चेहरा देख कर रोने लग जाती है। आका करीम ने कहा था, खदीजा मेरी बेटियां कहाँ हैं? कल सरकार रोते रोते सो गई है, आज कई दिन का फाका था आका, आज बच्चों से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आका करीम ने बच्चियों का चेहरा देखा, कहा खदीजा बच्चियों को क्यों नहीं खिलाया? तब हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, या रसूल अल्लाह आप खा लीजिए, आप खा लीजिए, इसके खाने का ज्यादा हक आपका है। कहा किस लिए? कहा सरकार इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर हम फाके से रखेंगे और भूख की वजह से हमें कुछ होगा तो सिर्फ खदीजा का नुकसान होगा, सिर्फ फातिमा का नुकसान होगा, सिर्फ उम्मे कुलसुम का नुकसान होगा, सिर्फ रुकैया का नुकसान होगा, सिर्फ ज़ैनब का नुकसान होगा। आका आप खा लीजिए, अगर आपको कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नहीं सारी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह हमारे जैसे तो और भी आ सकते हैं, लेकिन तेरे जैसा क़यामत तक कोई नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। है तवज्जो सारे लोगों की? दीन पे बड़ी कुर्बानी लगी है, बड़ी कुर्बानी दीन पर लगी है। ओ भाई इसकी कदर करें। फिर वो वक्त भी आया, हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ। हुजूर की ज़ौजा का जब विसाल हुआ तो पहले यही मसला था कि हम इनको दफन नहीं होने देंगे। ये एक अलग मामला है, मुझे इस टॉपिक पे तफसील से बात नहीं करनी है। अल मुख्तसर ये कि दफन हो गया, दफन से फारिग हो गए, हुजूर घर आए, मुश्किल घड़ी थी।
किस तरह से मेरे नबी ने हक तबलीग अदा किया है कि एक बंदे को समझना चाहिए। घर आए तो खातून जन्नत दौड़ के आ गई। जो मफहूम है ना जुमलों का वो इस तरह है, लिखा है मुअर्रिखीन ने दौड़ के आके कदमों से लिपट के कहा था, अब्बा जी अम्मी कब आएंगी। ये जुमले ऐसे थे जिसने हुजूर को निढाल कर दिया। सरकार बेटी को उठाए, घर की तरफ बढ़े, ले जाकर के बैठे। हुजूर ने खातून का इंतजाम किया, सिर्फ खातून जन्नत का दिल बहलाने के लिए। दिल बहलाने के लिए मुश्किल मामला होता है, बच्चे छोटे हों और माएं चली जाएं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर घर घर नहीं रहते, जब जोड़े टूट जाते हैं तो फिर घर बिगड़ जाया करते। हुजूर ने घर भी संभाला है और उम्मत भी संभाली है। बच्चों को भी कभी महरूम नहीं रखा और उम्मत को भी महरूम नहीं रखा। हुजूर ने दोनों काम किए। आका करीम खातून जन्नत को लेकर बैठ गए। रात को उठ जाती थी ना तो वालिदा को तलाश करती थी। हुजूर खातून जन्नत की वजह से शाम तक घर आया करते थे, क्योंकि दिन भर तो आप बातों में या खातून के साथ लेके काट लेती थी, लेकिन खातून जन्नत से रात मुश्किल से कटती थी। मां की आदत थी, मुश्किल से वक्त कटता था, हुजूर शाम तक आ जाते थे। जानते हो, फिर हुजूर ने बेटी से कहा, बेटी सब्र करना, मुझे दीन का काम करना है, मैं कुछ दिन के लिए तबलीग के लिए जा रहा हूं। खातून जन्नत से समझा के, उस वक्त हजरत सैयदा कायनात की उम्र शरीफ तकरीबन 6 या 7 बरस थी। 6 या 7 बरस थी। हुजूर तसल्ली दे के घर से निकल गए। आप जानते हो एक बात, जो परदेश रहते हैं वो मेरी बात की तायीद करेंगे। हम लोग घर से निकलने लगते हैं ना तो सबको समझा लेते हैं, लेकिन बेटियां नहीं समझाई जाती। बेटियां नहीं समझाई जाती, वो राजी नहीं होती आप कहीं भी जाओ, वो इजाजत नहीं देती आपको कहीं जाने के लिए। और आप परदेश चले जाओ, बेटियां घर रह जाएं, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो याद करके आपको बुलाती ना हो। परदेश में रहने वालों से पूछो बेटियां किस तरह आवाज देती हैं। हुजूर कहते, फातिमा जा रहा हूं बेटी, परेशान न करना किसी को। हुजूर निकल गए। कहां गए जानते हो? जानते हो कहां गए? ताइफ। मुअर्रिखीन ने लिखा 3 दिन सरकार ने ताइफ में तबलीग की। हाजी हम आए तो ये गले में हार भी डाले गए, फूल भी बरसाए गए, नारे भी लगाए गए। आज जब हुजूर दीन और कुरान लेकर के ताइफ में गए थे तो होना तो ये था कि उनके कदमों में पलकें बिछाई जाती। पलकें तो बड़ी बात है, लोगों ने पत्थरों से इस्तकबाल किया था। 3 दिन सरकार ताइफ में तबलीग करते रह गए और भूख प्यास की शिद्दत के साथ आपने तबलीग की है। 3 दिन तक। 3 दिन के बाद पलटे, जो वापस आए, क्या कंडीशन थी ये सारे उलमा जानते हैं। आका करीम फरमाते हैं कि जिस्म में कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पे खून के निशान मौजूद नहीं थे। इस मुसीबत से सरकार गुजरे गए। और जब हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था, या रसूल अल्लाह तबलीग का कोई मुश्किल दिन है जो आज तक याद हो, तब मेरे नबी ने कहा था, हाँ आयशा, आज तक ताइफ की वो मुश्किलें मुझे याद आती हैं, आज भी मैं रो देता हूँ। ये सरकार का फरमान था कि आज भी ताइफ के पत्थर याद आते हैं जो सितम मुझ पे किया गया था। लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। सरकार लहूलहान होकर के घर आ रखे हैं। आज तुझे बताऊं कि दीन कैसे फैला है, कितनी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है। एक एक बच्चे से लेकर जवान तक, और जवान से लेकर के सफेद दाढ़ी तक, सफेद दाढ़ी से लेकर के आखिरी दिन तक, कयामत तक के लिए ये बात अपने दिलों पे नोट कर लेना। दीन इतना सस्ता नहीं है जितना समझ रखा गया है। दीन बड़ा मुश्किल है। जब सरकार शाम को आए हैं, हजरत सैयदा कायनात, सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा साहिदा नकिया तकिया रकिया जाकिया, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, आप दरवाजे पे बाप का इंतजार कर रही हैं। इधर सूरज छुप रहा है, उधर नबुव्वत का सूरज नमूदार हो रहा है। जैसी हजरत फातिमा ने बाप को आते देखा है, दौड़े लग गई हैं, दौड़ के जाकर के बाप के दामन से लिपट गई। लेकिन क्या देखती है, बाप के कपड़ों पर लहू लहू है, चेहरे पर खून है, बदन पे खून है। देखा तो बेटी बेटी हुआ करती है। बाप का दुख बेटियों से बर्दाश्त नहीं होता है।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अल्लाह से बेटे मांगते हो, मांगो हक है आपका, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, बेटों से नस्ल चला करती है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, अगर सिर्फ बेटे हो तो रो के बेटियां भी मांग लिया करो, झोली फैला के बेटी मांगना, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती है। बेटे दौलत बांटते हैं, बेटियां बाप की दुख बांटा करती है। हजरत सैयदा कायनात खातून जन्नत दौड़ गई और बाप का दामन पकड़ा, पकड़ के लाई, बैठ गई, रोने लग गई। आपने ना जख्म साफ किए, जख्म साफ करते जा रहे। सोच जरा यार, सोच जरा क्या कंडीशन रही होगी, क्या हालत रही होगी उस वक्त, कितना दर्द था, कोई अपना था ही नहीं। सबसे बड़ी ताकत सरकार की हज़रत खदीजतुल कुबरा से थी और हुजूर के चचा के जरिए थी। अब सारे इंतकाल कर गए, अब तो सारी कब्रिस्तान जा चुके हैं, अब तो कोई मसला ही नहीं रह गया, हुजूर भी अकेले पड़ गए। खातून जन्नत को देखो आप, खातून जन्नत को देखो, आई एक एक जख्म साफ किया और जख्म साफ करके कहने लगी, अब्बा एक बात पूछूं? कहा बेटी कहो। कहा कि क्या हमारा दीन सच्चा नहीं है? हुजूर कहते हैं सच्चा है ना, हमारा खुदा सच्चा नहीं है? हाँ सच्चा है ना बेटी, हमारा कुरान भी सच्चा। हाँ बेटी हमारा कुरान भी सच्चा। आप भी सच्चे रसूल हो? कहा हाँ। कहा फिर छोटी सी इजाज़त दे दो। कहा कौन सी? कहा आज मुझे नीली छत वाले रब से आज एक एतराज़, आज एक सवाल करना है। जब इतनी बात बेटी ने कही ना तो हुजूर ने बेटी का चेहरा देखा, रो दिए। सरकार फातिमा क्या बात करोगी? कहा अपने रब से पूछूंगी, मालिक तू बताना, जब मेरा बाप सच्चा है तो लोग पत्थर क्यों मारा करते हैं, जब ये कुरान पढ़ता है तो लोग रास्ते में कांटे क्यों बिछाते हैं? मैं अपने रब से पूछूंगी अगर तेरा कुरान सच्चा है तो लोग मेरे बाप को दुख क्यों देते हैं? जब इतनी बात कही मुस्तफ़ा ने बेटी की ज़बान होठों पे हाथ रख दिया। कहा फातिमा कुछ न कह देना, रब की बारगाह में कोई शिकवा ना कर देना मेरी बेटी, कोई जुमला ना कह देना। अब्बा मुझे दर्द है, मैं अपने बाप को रोज लहूलहान देखती हूँ, कहीं ना कहीं जख्म लगा होता है, आज कहने देना। कहा ना बेटी कुछ ना कहना, मैंने रब से सौदा किया हुआ है, रब से सौदा किया हुआ है। बाबा जी कौन सा सौदा? कहा दुनिया काफिरों ने अपने ऐश के लिए, अपने ऐश के लिए दुनिया खरीदी है, मैंने दुखों के बदले में जन्नत खरीदी है। अब्बा उसका क्या फायदा? का कयामत में जब उम्मत पुल सिरात से गुजरेगी और गुनाहगार कट के गिरेंगे, मैं तब कहूंगा अल्लाह मुझे ताइफ के पत्थरों के बदले में मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे ही लिए था ये गुनहगारों सियाकारों, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का, सारा हमारे ही लिए था। अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे, जिन जवानों में दीन की ये फिक्र बेदार हुई है कि इन्होंने ये महफिल सजाई है और इस महफिल के जरिए आप तक पैगाम ये पहुंच रहा है कि हमें दीन की कदर करनी है। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। इतने थके दिल से बोलेंगे तो मैं फिर थक जाऊंगा, है ना? नहीं करेंगे कदर इंशाअल्लाह, और अपने इदारों को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह, अपने उलमा को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। दीन इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो कि हमारे बच्चे अगर मकतब में पढ़ चुके हैं तो फिर किसी यूनिवर्सिटी में भी चले जाएं तो ये मुर्तद और बेदीन ना हो सके। इनके 6 साल की उम्र में याद कराए गए कलमे इन्हें हर जगह बहकने से बचाएं, और मदरसे के उस मकतब के एक उस्ताद ने जो दीन की समझ दी थी वो समझ इनकी रूहों के अंदर पैवस्त हो जाए, और ऐसी पैवस्त हो जाए कि दुनिया खरीदना चाहे तो खरीद ना सके। अगर कोई लालच भी दे तो ये बच्चे खुल के कहें कि हमें दौलत का लालच ना दे, हम तो मदीने वाले के नाम पे बचपन में बिक के आ रहे हैं। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। अपने इदारों को मजबूत करें, अपनी आने वाली नस्ल को मजबूत करें, और आखिरी बात यह है कि शादियां आसान कर लें। करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग जन्नत में जाने की तमन्ना रखते हैं? सारे ही रखते हैं माशाअल्लाह। हुजूर की ये दी हुई तालीम है कि अल्लाह से जब भी हाथ उठा के मांगो तो जन्नत जरूर मांगना। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा ये मुंह और मसूर की दाल, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं जानता हूं मेरे आका ने फरमाया शफाअती ली अहलिल कबाइरी मिन उम्मती, मेरी शफाअत है ही मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है। वो आला हज़रत ने क्या कहा? कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह, है ना? तो वो मंजर भी आप मैदान क़यामत में देखेंगे कि नेक लोग कहेंगे काश थोड़े से गुनाह अपने पास भी होते ताकि हमें भी हुजूर की शफाअत की खुशखबरी मिल जाती। तो मैं ये नहीं कहूंगा हाँ हम गुनाहगार हैं,
हम तस्लीम करते हैं, इससे कोई इनहराफ नहीं कि हम साहब हम कोई दूध के दूल्हे, हम गुनहगार हैं, लेकिन मालिक तेरे महबूब के नाम लेवाएं, तेरे महबूब के उम्मती हैं, तेरे महबूब के उम्मती हैं, और जो उनका हो जाता है फिर वो तेरा हो जाता है। इसी आस में तो बैठे हैं, शायद कोई नेकी रब को पसंद आ जाए और वो हमारी जिंदगी भर के गुनाहों पे भारी पड़ जाए। भी तो हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो हम इसी उम्मीद पे, लोग कहते हैं जी कई बार ना ये बातें होती हैं, हज़रत बैठे उलमा, मैं आपसे ज़रा बात कर लूँ, थके नहीं है ना, तो मैं ज़रा 2 मिनट ले लूँ आपके, सलामत रहे भाई, ठीक है ना भाई, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, मैं 2 मिनट और बढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ आपसे बाबू, मैं माजरत चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर बोल नहीं पाऊँगा। बदर वाला बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं बस आप मेरी थोड़ी सी बात सुन ले जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा था अभी भूल गया मैं। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी होता है ना कि लोग जलसों में आके ये कहते हैं जी ये जो पट्टे डाले बैठे हैं आज कितने बड़े इमाम बनना है ना, आज सारा ठेका जन्नत का इन्होंने ही ले रखा है, इनमें से कोई मस्जिद में गया, इनमें तो कोई ऐसा है, इनमें तो कोई वैसा है। मेरा एक सवाल है, हम जलसे इसलिए नहीं करते कि इसमें सारे नेक आके बैठे, हम जलसे इस नियत से करते हैं कि अल्लाह जो गुनाहगार है उन्हें जलसे की बरकत से नेक बना दे, इसलिए होते। हो सकता है अल्लाह जलसे की कमेटी की निस्बत से इन्हें नेक बना दे, ये भी तो हो सकता। आप ये क्यों सोचते हैं कि नेक लोग ही कमेटी में आए, ये भी तो हो सकता कमेटी में आने के बाद अल्लाह नेक बना दे, उसके खजाने में कमी थोड़ी है। इंशाअल्लाह अपने हिस्से का काम सारे करेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह, सारे लोग करेंगे अपने हिस्से का काम दीन का। जो परदेश में रहते हैं मेरे भाई, जो मेहनत करते हैं, उन सब पे जिम्मेदारी बनती है, जो बाहर से कमा के भेजते हैं उनका भेजना लाजिम है, और जो यहाँ रहते हैं उनका लाजिम है उन पर के बाहर से आई हुई रकम को 1-1 रुपया सही जगह पे लगाया जाए, वरना परदेसी कैसे कमाता है ये परदेसी से अच्छा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। न ईद, न बकरीद, न त्योहार, न शादी, न बिया, कुछ नहीं मिलते। ईद के दिन भी 2 रकात पढ़ के कमरों में लेटे रहते। परदेश परदेश होता है, वो कहीं पिकनिक मनाने की जगह नहीं है, परदेश है। उनकी मेहनत की कदर करें सारे लोग, उनकी मेहनत की कदर करें। और आप सारे नौजवानों से गुजारिश है, कितने लोग जन्नत में जाने की तमन्ना रखते हैं जरा बता दें, सबकी है ना माशाल्लाह। अब हाथ नीचे कर लें, मैं एक आसान रास्ता बता दूं। आसान रास्ता ये है, कुरान कहता है, इसका मफहूम है आयत करीमा का, कि जो किसी फंसे हुए की गर्दन छुड़ा देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। ये कुरान की आयत का मतलब है कि 30वें पारे की आयत है कि जो किसी फंसे हुए बंदे की गर्दन छुड़ाए अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। हम में से निकाह करने की इजाजत सिर्फ उसी को शरीयत देती है जो कमा के खुद भी खा सके, बीवी को भी खिला सके। ये शर्त है कि नहीं भाई, है कि नहीं? अगर बंदा उसका नफका ना दे सके, उसका खर्च ना उठा सके, उसको निकाह करना जायज है? बोले नहीं ना, हराम है, फिर जायज नहीं है। तो यकीनन उन्हीं के लिए जायज है जो खर्च उठा सकते हैं बीवी का। जब हमें पूरी जिंदगी खर्च उठाना है तो एक बेड अपनी तरफ से बनवा लेंगे तो क्या हो जाएगा? छोटी सी बात कर रहा हूं मैं, बहुत बड़ी नहीं। एक बेड अपने पास से बनवा लें, 4 कुर्सी अगर सोफे वाली ना ला सकें तो आप प्लास्टिक वाली ले लें। जरूरी तो नहीं है अगर सोफा मिलेगा तो आपकी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे। कुर्सी ले लें, एक सेट बर्तनों का आप खरीद लें, 2, 2.5, 4 हजार तक का मिल जाएगा। आप अपनी कमाई के बर्तनों में रोटी खाएं, अपने कमाई के बिस्तर पे लेटें। कर सकते हैं इतना? सामान रखने के लिए अलमारी कोई भी खरीद लेगा। जब इतना कर सकते हैं तो ऐसे बने कि फिर देखें कौन कमजोर बाप की बेटी है, फिर उसका बोझ हल्का करें। इज्जतदार लोगों को भेज के निकाह का पैगाम भेजें। अगर आपका रवैया लड़की वालों की समझ में आ जाए तो वो हाँ कर दें, तो 4 मुअज्जज लोगों की मौजूदगी में निकाह करके तुम खाली हाथ किसी की बेटी को अपने घर ले आओ। वो घर बाद में आएगी, अल्लाह तेरा घर जन्नत में पहले बना डालेगा।
कर सकते हैं ना इतना? इतना करें और फिर वादा करता हूं मैं इंशाअल्लाह, फिर कब्र में तुम बाद में पहुंचोगे, हुजूर कब्र को रोशन करने पहले तशरीफ ले आएंगे। और ये भी बात सुनने, जो डिमांड करके जहेज लेते हैं, वो जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन इकट्ठा कर रहे हैं। ये हराम है। पूछे इन उलमा से, मांग के सुई भी लेना हराम है। और जब मांग के बेड लिया है, मांग के मोटरसाइकिल ली है, मांग के सब कुछ लिया, तो जितने दिन उन पे बैठेगा खाएगा सारा ही हराम है। तो फिर किधर जाना? मौलवी से पूरी जिंदगी कब्र पे अजान पढ़वाता फिरिए। उस सोफे के लिए पूरी नहीं होंगी अजानें जो हराम का लेके रख लिया था घर में। आप नहीं जानते हो, जब बच्चियां जवान हो जाती हैं तो बाप पे क्या गुजरती है। आप नहीं जानते हो, जब किसी की तरफ से प्रेशर पड़ता है तो बाप पे क्या गुजरा करती है। खुदा की कसम बेटियां कल भी बाप के कलेजे की ठंडक थी, आज भी बाप के कलेजे की ठंडक है। थोड़ा बहुत अगर बोझ बनी है तो बिगड़े हुए अमीरों की बुनियाद पे बनी है, जिनकी डिमांड कभी बुलेट से बजैरों से पजेरों से गाड़ियां ये बढ़ती चली गई। गरीब का जीना हराम हो गया है। आपसे गुजारिश करता हूं, अल्लाह ने दौलत दी है तो औकात में रहने के आदी बनिए। वो ऐसा कादिर मुतलक है, अगर तेरी दौलत की वजह से किसी गरीब की आंख में आंसू आ गया तो मिनट नहीं लगेंगे, वो तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देगा और ऐसा तड़पाएगा कि कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अगर तुम गरीब हो, किसी का सहारा बनोगे, किसी के तबस्सुम के सदक़े में अल्लाह तुम्हारी दौलत में तुम्हारे चार चांद लगा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करेंगे इंशाअल्लाह निकाह आसान। जितने लोग बैठे वादा करते हैं, पहले खासकर कवारे हाथ उठाए जिनकी शादी नहीं हुई है। डिमांड तो नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। लड़की वाला अपनी मर्जी से बेटी को कुल कायनात दे दे, उस पे कोई एतराज नहीं, ठीक है ना? अब हाथ नीचे करें। और देने वालों से भी गुजारिश है, प्रधान जो भी दे बेटी को मुट्ठी बंद करके दे, चौक में मत रखना। तेरे अब्बा का हक नहीं है कि तू चौक में रख के तमाशा बना के दे। हाँ, इन बदमाशों की वजह से गरीब की बेटियों पे क्या गुजरती है इन खबीसों को मालूम नहीं है। रजाएंगे सजाएंगे, वॉशिंग मशीन कितने की? 26,000 वाली है। जो कपड़े के नीचे छुपा होता है उसे कहते हैं इसे भी देख लो भाई, ये रह गया। और शर्म कर, आग लगने में देर नहीं लगती है, देर नहीं लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये घर तक ना पहुंचे और इस जहेज में आग लग जाए। डरो अल्लाह से, निकाह आसान करो। नौजवानों, मरना है। जवानी 30 से 35 साल रहनी है, इससे ज्यादा नहीं रहनी है। 30 से 35 साल जवानी के रंग है, इसमें जो चाहो कर लो, जो चाहो कर लो। तो क्यों ना ऐसा करें कि इन 35 साल के अंदर हम ऐसा करेंगे कि जब जनाजे में लेट के निकलेंगे, लोग पूछेंगे किसका जनाजा है, तो कोई कहे न कहे हमारे कफन से आवाज आती हो, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। करेंगे इंशाअल्लाह जिंदगी इतनी खूबसूरत। उम्मीद है जिन बच्चों की कम उम्री का आलम ये इतना बड़ा जलसा किया है, आने वाले दौर के इंशाअल्लाह ये वो मजबूत इस्लाम के सतून बनेंगे कि इसी बस्ती में गरीबों के निकाह का भी इंतजाम होगा और फाका करने वाले बच्चियों की रोजी का भी इंतजाम होगा। जो बच्चियां दीन सीखना चाहती हैं उन्हें अपनी कमाई से दीन सिखाइए, जो बच्चियां शरीयत हासिल करना चाहती हैं उनके खर्चे उठा के उन्हें पढ़ाइए, इसलिए कि जो पैसा कमा के खा लोगे वो गंदगी बन जाता है, जो किसी की जरूरत पे लग जाता है वो जन्नत का टिकट बना दिया जाता है। लगाएंगे इंशाअल्लाह ऐसी जगह पैसा, करते वादा इंशाअल्लाह। सारे भाई वादा करें इंशाअल्लाह। आइंदा मुझे बुलाओगे? बुलाओगे? आखिरी बार तो नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, मैं ना भी आऊं, कोई भी आए तो इतनी खुशखबरी मिलनी चाहिए सुनने को कि इस इदारे की तालीम मजबूत हो गई है। वादा करते हो भाई कमेटी वालों? ये कमेटी खाली जलसे की नहीं रहनी चाहिए, ये हुजूर की उम्मत वाली कमेटी बननी चाहिए। आप खाली जलसा ही नहीं देखेंगे, आप गरीबों को भी देखें, आप यतीमों को भी देखें, आप लावारिसों को भी देखें। शरीयत ने आप पे ये लाजिम नहीं किया है कि आप किसी की गरीबी दूर करें, इतना दें कि उसकी गरीबी दूर हो जाए, ये अल्लाह का काम है। किसी को अमीर रखना और गरीब रखना ये अल्लाह का काम है, लेकिन वक्ती तौर पे हम जितना काम आ सकते हैं उतना आएंगे इंशाअल्लाह। करते वादा इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। आप मजबूत हो जाइए। और ये जरूरी नहीं है इस मिशन को बरेली से चलाया जाए तभी चलेगा,
इसे अजमेर से चला जाए तभी चलेगा, इसे कचौचा शरीफ से चलाओगे तब चलेगा, इसे मारेरा शरीफ से चलाओ तब चलेगा। नहीं, अच्छाई है, जरूरी नहीं है बड़ी हवेलियों से चले। अच्छाई तो छोटे से छप्पर से भी निकलती है तो कायनात में छा जाती है। तो आप इस बस्ती के अंदर ये लाजिम करें कि अच्छे काम करेंगे इंशाअल्लाह। बारात में डीजे बजाओगे? बजता है यहां है? अभी मैं परसों की बात है शायद, नहीं कल की बात है, आज तो हो गया। मैं कल वाले जलसे में जब जा रहा था, यकीन करें कौम मुस्लिम की बेगैरती की भी हद नहीं है। एक बारात रोड पे थी हजरत, रोड पे बारात थी तो आगे वो डीजे चल रहा था, पोंपो जो बजाते रहते हैं, अब भी कोई पुराने वाले निकाल के लाते हैं, वो डीजे भी चल रहा था, ढोलक भी थी, और वो उठा के चलते हैं, वो लाइट जो होती है खंबे जैसे, क्या मैं नहीं जानता हूँ उसको, जो भी है उसको लेके चलते। तो दो साइडों में केबिल था, ठीक है। अब हालत देखें उस बारात की, आगे आगे डीजे, दो साइडों में लाइट चल रही है, केबल था, उसके बीच में लड़कियों और औरतों को भर दिया गया है। दो साइडों से ढोलक और डांस करने वाले बेगैरत, और पीछे पीछे मर्द बगैरत जा रहे थे। मैं सोचने लगा अगर इस कौम पे तबाही नहीं आएगी तो और क्या होगा। जहां फिलिस्तीन की बच्चियां आज कमरे में सोते वक्त भी नकाब नहीं उतारती हैं। जब इंटरव्यू में उस बच्ची से पूछा गया था तूने नकाब क्यों नहीं उतारा, क्यों नहीं उतारती हो तुम, दिन भर नकाब में रहती हो? उसने कहा दिन की बात करते हो, हम तो सोते भी नकाब में। कहा क्यों? कहा कि पता नहीं कब आके कोई मिसाइल गिरे और हमारी बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर जाए, तो हम इसलिए नकाब में सोते हैं कि लोग हमारी लाशें निकालने आए तो हमारी लाश भी बेपर्दा किसी को नहीं मिलनी चाहिए। और हम कहां खड़े हैं, हम कहां खड़े? अपनी की बेटियों को नचा के मौज करते हैं हम, अपनी बच्चियों को डांस करा के हंसते हैं हम, अपनी बेटियों के कपड़े उतरवा के राजी होते हैं हम। किस मुंह से जाएंगे हुजूर के सामने, किस मुंह से जाएंगे? ओ दूल्हा बनने वालों, खुदा तुम्हें सेहरे मुबारक करे, तुम्हारी जिंदगियों में बरकत आए। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मगर यह भी आपको इकरार करना पड़ेगा कि मौत अपने वक्त पे आनी है। जरूरी नहीं है तू डांस करके कूद के यहां से निकल रहा और बहू लेके आ जाएगा। कितने ऐसे हैं कि सेहरे में गए हैं और कफन में लिपट के लौटे हैं। कहीं ऐसा ना हो ये तेरी जिंदगी का आखिरी डांस बन जाए। बंद करो ये तमाशे। अब कौम तमाशे अब भी नाचेगी तो इस कौम के लिए अब जमीन तंग हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर अब भी नहीं जागे तो फिर कब जागोगे, अब भी नहीं उठे तो फिर कब उठोगे? उठो और ये बेगैरती जो हमारी कौम में आ गई है इसका जनाजा निकाल दो। वो निहायत ही बेगैरत, बद किरदार, बद असली, बद नस्ली होगा जो हुजूर का उम्मती होते हुए आज के बाद अपने बेटे की शादी में डीजे बजाएगा। ऐसे शख्स का बाइकाट पूरी कौम को करना होगा, पूरी कौम करे। और ये उलमा से गुजारिश है, उलमा से, पूरे इलाके के इमामों को बैठा के आप मीटिंग लें और ये सब मीटिंग लें कि जो बारात लेके बाजे से आएगा उसका निकाह कोई मौलवी नहीं पढ़ाएगा। बंद करो ये तमाशे। हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा ही जोरों शोर की खुशी की जरूरत है तो फिर नात पढ़ते पढ़ते बारात करो, फिर हुजूर की बातें करते करते बारात करो। आओ, इज्जत से किसी का बोझ ना बनो। और क्या करें, बारात का तो इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं था। 250, 300, 300, 500 नमक का पानी पी के जा रहे हैं खाने के लिए। एक हंगामा ये मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बारात कम से कम कर दो, खत्म तो नहीं होगी मैं भी जानता हूं, लेकिन कम तो हो सकती है ना। इंशाल्लाह कम करेंगे इंशाल्लाह, ताकि बेटी वाले का बोझ कम से कम हो सके, ताकि बेटियां फख्र से कह सकें शुक्र है हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया है। जहां बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां बाप के सीने का जोर होती हैं, बाप के सर का ताज हुआ करती हैं। ये जिम्मेदारी हर मेरे भाई की है। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। उम्मीद करता हूँ मैंने जितना पैगाम दिया उस पर अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह। मैंने पहला पैगाम ये दिया था, अपने मकतब को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह, चलाएंगे मदरसा इंशाअल्लाह। इसका फ़ायदा जानते हो, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा इतना बड़ा है, इतना बड़ा फ़ायदा। अगर आपके पैसे से कोई एक बंदा मौलवी बन गया, एक बंदे को कुरान याद हो गया, एक बच्चा हाफिज़ बन गया, तो जब तक वो कुरान पढ़ता रहेगा उसके पढ़ने का सवाब आपको मिलता रहेगा। फिर वो जितने लोगों को पढ़ाएगा उन सब का सवाब आपको मिलेगा। फिर वो जितनों को जाके पढ़ाएंगे उतनों का सब का सवाब तुम्हें मिलेगा। फिर वो जितनों को जाके पढ़ाएंगे उनका सवाब सब आपको मिलेगा। खुदा की कसम, कोई कब्र में हाथ ना भी उठाए, एक बच्चे को कुरान पढ़ा लो, अपने पैसा दे करके हाफिज़ बना लो। खुदा
खुदा की कसम तेरी कब्र पे कोई हाथ उठाए ना उठाए, जब भी ये मुसल्ले पे खड़ा होगा अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बनाएगा और तेरे रुतबों में बुलंदियों के 4 चांद अता फरमा दे। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, उम्मीद करता हूँ ये काम किया जाएगा। ये मेरा पहला सबक था, आपको पहली तालीम थी, पहली मेरी आपके लिए तबलीग थी कि आप मकतब को मजबूत करें। दूसरी तबलीग मेरी क्या थी आपसे, मैंने कहा दीन की कदर करें, इसको जाने, इस पे खर्च करें। 10 रुपए दे के एहसान नहीं जताना है, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा दीन पे लगाइए। मैंने हुजूर के बाबरकत घराने का तज़किरा इसलिए किया ताकि महफिल मकबूल भी हो जाए। मैंने उन मुबारक ज़ातों का तज़किरा किया है कि जिनका वसीला दे दो तो मुस्तफ़ा की बारगाह में बात टाली नहीं जाती है, टाली नहीं जाती है। मैं कहता हूँ अगर दुआ कबूल ना होती हो सैयद कायनात का वसीला हुजूर की बारगाह में, तो फिर देखें दुआ कबूल होती है कि नहीं होती है। मैंने उन शख्सियतों का तज़किरा किया। आखिर में मैंने ये आपसे कहा कि नौजवानों, आप सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं है, आप हुजूर की उम्मत की कमेटी हैं। गरीब भी देखें, यतीम भी देखें, बेवाओं को भी देखें, निकाह आसान करें। अगर कोई बस्ती में शरारत करता है, ज़बरदस्ती डीजे बजाता है, सारे लोग इकट्ठे होकर उसे प्यार से समझाएं, उसे बताएं तू हुजूर का उम्मती है, उसे बताएं तेरे लिए हुजूर रातों में रोए हैं, उसे बताएं तेरे लिए हुजूर ने गार में रो रो के अपनी आंखों के आंसू बहाए हैं, उसे बताएं जाकर के हुजूर तेरे लिए पूरी पूरी रात क़याम में रहते थे और आज तू क्या कर रहा है। उसे एहसास दिलाएं ताकि वो इन गलत कामों से, अगर आपकी इस तबलीग से एक बंदा रुक गया ना तो खुदा की राह में 100 ऊंट सदका करने से ज्यादा सवाब अल्लाह आपको अता फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। हाँ, बस ये काम करने, और मुझे हुक्म मिला था कि हुजूर का शजरा पढ़ देना है, ठीक है ना। मैं शजरा पढ़ के बात खत्म कर ले रहा हूँ। अब 1 घंटे से ऊपर मेरी सुई जा चुकी है। अब मैंने अब तक आपसे नहीं कहा था सुभान अल्लाह बोलो, अब मैं कह रहा हूँ जरा बोलो सुभान अल्लाह। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि थकन उतर जाए और मैं मुरादाबाद तक बगैर थके पहुंच जाऊं। सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो भाई। इधर अगली बार नहीं आऊंगा, फिर बैठ जाओ। इन्होंने ही बुलाया था भाई, बहुत वक्त हो जाएगा मेरे बाबू, समझ मैं बीमार रहता हूँ घर। इंशाल्लाह कभी फिर देखो, परमिशन भी है और ये तो प्रशासन अच्छा है कि अभी तक हमारी बात चल रही है और आप सुन रहे हैं, ठीक है ना। हमारे लोगों की मोहब्बतें हैं, ये अपने लोगों का इसमें एक दूसरे के साथ योगदान है, ये खूबसूरती है मुल्क हिंदुस्तान की। तो हम उन सब लोगों के शुक्रगुजार हैं जो इस जलसे में हम सब के मुआविन रहे हैं, ठीक है ना। मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूँ, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अभी से यार तुमने यहाँ घुटने पकड़ लिए, जवानी में घुटने पकड़ोगे फिर दूल्हा काय बनोगे, फिर हॉस्पिटल में कोई बेड बुक कर लो। हाँ, जवानी में यूं पकड़ के बैठे घुटने, ठीक है ना। जोर से सारे बोले सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इसका आवाज बढ़ा दीजिए। मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूँ। पूरी तकरीर में जितनी मेहनत लगती है उतनी खाली शजरे में लग जाती है, ठीक है ना। आप लोग जो चेयरमैन है भाई, आपका क्या कहना, आप तो कुर्सी पे बैठे हो, लेकिन होश में रहना, ये कुर्सी 5 साल के लिए मिलती है। काम अच्छा नहीं करा छीन ली जाती है, काम अच्छा करोगे और 5 साल बैठ जाओगे इस पे। तो अच्छे से काम करो ताकि कुर्सी से गिरो ना, ठीक है। कुर्सी मिल गई है तो बोलें जरा सुभान अल्लाह। जो घर से खाना खा के नहीं आए हैं उनकी आवाज तो बिल्कुल नहीं निकल रही है। जो घर से खा के आए थे खाली लंगर के और तबर्रुक के सहारे नहीं आए थे, वो जरा बोल से जोर से सुभान अल्लाह। अब जरा ये सामने वाले साथ में बोले भाई, कमेटी वाले सुभान। आदम के बेटे शीश, साथ मत छोड़ दियो वरना मैं इधर को निकल गया, ठीक है ना। ये मिंबर वाले लोग बड़े नेक लोग हैं, ये मत सोचा करो कि यार ये सुभान अल्लाह कहेंगे तभी हम सुभान अल्लाह कहेंगे। ये कौम के सरदार होते हैं, बराबरी इनकी नहीं करनी है, समझ रहे हो। बराबरी इनकी नहीं करनी है, हमें इनके पीछे पीछे चलना है। ये जैसा कहेंगे हमें वैसा करना है, ठीक है ना। तो अगर ये बैठे हैं तो इनकी बड़ी मेहरबानी है। आप जरा बोलो सुभान अल्लाह। मैं हाथ का इशारा करूं ना तो समझ जाना मौलवी की सांस अटक रही है। आप सुभान अल्लाह कहोगे, उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी, बात साफ अच्छी रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, डंडी मार के काम नहीं निकालना अपना, बात साफ सुथरी अच्छी है। लेकिन धोखा न देना, नमाज जनाजा नहीं है, शजरा है कि तकबीर पूरी करके रुकूंगा ना। अगर साथ छोड़ा तो मैं फिर इधर तुम उधर, ठीक। अब जरा जो बोल सकते हैं बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सिल।
सुभान अल्लाह। मुतवशिक के बेटे लमकने का नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओत, ओत के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, सुभान अल्लाह। नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाइए।